आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल क्या है? 22। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात बताई गई है। इसमें जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, इसमें दो बातें बताई गई है। कितनी बातें? दो बातें। एक पुनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का अर्थ होता है अपराध के बाद और प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ होता है अपराध से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ये पुनिटिव डिटेंशन। इसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राधा मोहन। क्या राधा मोहन का नाम क्या लो? राधा मोहन। ठीक है, राधा मोहन ने क्या किया? मेरा मोबाइल चोरी करके चला गया। राधा मोहन ने क्या किया? मेरे मोबाइल चोरी करके, ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन मान लो कि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, बुरा मत मानना राधा मोहन। तो राधा मोहन ने क्या किया? मोबाइल चोरी करके चला गया। अगर चोरी किया है तो उससे पहले, एक दिन पहले, मैंने अपने जिस रूम में मोबाइल रखा था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें सीसीटीवी कैमरा में पता चल ही जाता है। तो मैं क्या करूंगा? फिर जाकर इस पे FIR करूंगा कि नहीं? तो मैं जाके इस पर FIR किया। जब FIR करूंगा तो सबूत भी है, तो पुलिस वाले आएंगे। फिर राधा मोहन को क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने से पहले राधा मोहन तो बोलेगा ना, अरे पुलिस वाले अंकल मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो बोलेगा, राधा मोहन क्या बोलेगा? आप मुझे वारंट दिखाइए। तो फिर पुलिस वाले अंकल क्या बोलेंगे? हाँ, लिए लो। तो क्या दिखाएगा? जो मेरे द्वारा FIR किया गया है उसका पर्ची दिखाएगा, उसका जो पेपर है वही दिखाएगा। लो, तो फिर राधा मोहन क्या, पुलिस वाले अंकल के साथ जाना पड़ेगा। जब पुलिस वाले अंकल के पास चला जाएगा, जब कस्टडी में पुलिस वाले अंकल रखेंगे इसको कितने? 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा से कम अंदर इसको कहाँ, राधा मोहन को, जो मुजरिम है, उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? जज के पास पेश करना पड़ेगा। जज के पास पेश करना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उसमें अवकाश, मतलब छुट्टी के दिन और यातायात में लगा समय को नहीं गिना जाता। समझ आ रहा है? मतलब छुट्टी, मान लो कि राधा मोहन, जैसे कि संडे को कोर्ट क्या होता है? बंद होता है, तो जज उस दिन तो बैठेगा नहीं। क्या बैठेगा? जज नहीं बैठेगा। तो और राधा मोहन को शनिवार को ले गया गिरफ्तार करके, तो क्या वो संडे को लेकर जाएगा जज के पास? वो किस दिन का इंतजार करेगा? सोमवार को, मंडे को इंतजार करेगा। तो फिर मंडे को ले जाएगा। और फिर यातायात में लगा समय, जो यातायात मतलब रास्ते से जा रहे थे, उसमें अगर मान लो कि जाते जाते पता चला कि कहीं एकदम ट्रैफिक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो क्या उसमें समय बहुत ज्यादा लग सकता है? तो वो भी समय नहीं गिना जाएगा। लेकिन हाँ, 24 घंटे के अंदर ही अंदर पुलिस वाला कोशिश करता है कि कोई जो मुजरिम है जिसपे FIR हुआ है उसको कहाँ, जज के पास प्रस्तुत कर दिया जाए, है कि नहीं? अगर नहीं कर पाया तो उसका जो नौकरी है डेंजर जोन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले कोई ना कोई बहाना बना ही देंगे। ठीक है, तो जज बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है, जज उतना नहीं लेता है। ठीक है, और जिसपे FIR हुआ है, मान लीजिए कि जिस राधा मोहन पे FIR हुआ था, वो क्या कर सकता है? अपने पसंदीदा वकील रख सकता है। ठीक है, वो चाहे तो ज्यादा पैसा देकर वकील रखे तो, या फिर कम पैसा देकर वकील रखे तो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ऐसा वकील है जो एक केस को सुनवाई के लिए 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेता है। बड़े बड़े वकील 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेता है सब। तो बड़े बड़े पार्टी से संपर्क करता होगा। हम लोग जैसे छोटे मोटे पार्टी से तो करेगा नहीं, है कि नहीं? चलिए, ये समझ आ गया? चलिए अब समझते हैं ये क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निवारक निरोध। ये अपराध से पहले की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो क्या, अपराध से पहले करेंगे। देखो इसमें कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई नेता है, नेता है। पहले वो सब भूल जाओ। मैं अगर बोलूं कि क्या आपको सजा किस चीज पे मिलनी चाहिए, तो आप बोलोगे मैं कोई गलती करूंगा तभी ना सजा मिलेगी, है कि नहीं? अगर मैं कोई गलती ही नहीं किया तो क्या मुझे सजा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। अगर आप लोग गलती करो तभी ना आपको सजा मिलेगी। अगर कोई बोले कि क्या बिना गलती सजा मिल सकती है, तो बोलोगे नहीं, है ना? लेकिन हाँ मिल सकती है, लेकिन मिल सकती है। अगर किसी प्रशासन को, या फिर जो सत्ता में नेता सब है या जो विपक्ष में है, अगर जो सत्ता में नेता उसको लगे कि इसके वजह से भाषण मतलब कुछ करेगा जिससे विवाद हो जाएगा, तो वो क्या बोलते हैं, अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, समझते हैं इसको ध्यान से। मान लीजिए कि कोई नेता है, कोई विपक्ष पार्टी का कोई नेता है, अगर वो नेता भाषण देने आया, ठीक है, जिससे अगर मान लो कि ऐसा भाषण देने जा रहा है जिससे किसी प्रशासन को शक हो जाए कि ये कुछ ना कुछ आएगा, भाषण बोलेगा जिसके वजह से दंगे फसाद होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, है कि नहीं? वहां का माहौल बिगड़ेगा, तो उससे उस प्रशासन क्या करेगा? वो प्रशासन आएगा और इसको गिरफ्तार कर लेगा। उस नेता को क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा। नेता क्या करेगा? नेता काम क्या है? भाषण देना।
भाषण देना और लोगों के बीच, दो धर्मों के बीच, जातियों के बीच आपस में लड़ाई करवाना, जिससे उसका वोट बैंक बना रहे। लेकिन उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आम नागरिक, आम जनता। जिस क्षेत्र में वो भाषण देके गया उस क्षेत्र के जनता भुगतेगा कि नहीं? तो क्या करेगा प्रशासन? प्रशासन का काम क्या है? शांति बनाए रखना। प्रशासन का काम क्या है? समाज को, समाज में एकदम शांति बनाए रखना। तो इसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? फिर से हो सकता है जो शांति बनाने जाएगा तो प्रशासन के भी कुछ जो कुछ प्रशासन के भी जो पुलिस वुलिस होंगे उनकी भी जाने जा सकती है, और आम जनता का तो जान जाएगी। तो उसको इसको ये सब रोकने के लिए क्या करेगा प्रशासन? अपराध करने से पहले ही क्या करेगा? गिरफ्तार कर लेगा। क्या करेगा? रख दो यहाँ पे। क्या है? क्या करेगा? गिरफ्तार। अपराध करने से पहले क्या करेगा? गिरफ्तार कर लेगा। क्यों करेगा गिरफ्तार? क्योंकि समाज में शांति बने रहे। ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है? सही है। जब पुलिस प्रशासन आएगी गिरफ्तार करने तो वो जिस नेता को गिरफ्तार करने, वो नेता पूछेगा कि वारंट दिखाइए, तो क्या वहाँ पे वारंट दिखाएगा? नहीं, वहाँ पे वारंट बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। और कितने, कम से कम 3 महीना के लिए गिरफ्तार करेगा, और 3 महीना से अधिक भी हो सकता है। 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा के दिनों के लिए भी गिरफ्तार कर सकता है। और जिसको गिरफ्तार किया जाएगा वो वकील भी नहीं रख सकता। क्या? वकील भी नहीं रख सकता। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसी को क्या बोलते हैं? नो दलील, नो अपील और नो वकील। लेकिन यहाँ पे आप दलील दे सकते थे, अपील कर सकते थे, वकील रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, तीनों में से कोई नहीं। और जब ये तीनों किया जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? नजरबंद। नजरबंद का अर्थ ये होता है कि कोई किसी भी, जो मान लो कि कोई नेता है, कोई नेता है, इसको नजरबंद करना, तो इसको नजरबंद कैसे किया जाता है समझेंगे। मान लो कि ये नेता है, इस नेता को किसी एक कमरे में क्या करेंगे? बंद कर देंगे, और उसको जो दुनिया से दूर कर देंगे। क्या करेंगे? दुनिया मतलब इसको नहीं, सीधे खत्म कर देंगे। मतलब दुनिया के कनेक्शन से, दुनिया से कनेक्शन ना कर पाए, उससे दूर कर देंगे। दुनिया के बारे में पता ना चले कि दुनिया में क्या घटित घटनाएं क्या हो रही है, ये पता ना चले, उसे क्या बोलेंगे? नजरबंद। जैसे कि मान लो कि नेता को एकदम किसी कमरे में लेकर गए और उसको चारों तरफ से बंद कर दिए। क्या किया? चारों तरफ से बंद कर दिए। न उसको मोबाइल दिया जा रहा है यूज करने के लिए, न उसको टीवी देखने दिया जा रहा है, न उसको टेलीफोन का सुविधा दिया जा रहा है, कुछ भी का सुविधा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खाना पीना ये सब दिया जाएगा, जो उसको निजी बेसिक सी जरूरतें होती है, तो वो सब दिया जाएगा। लेकिन क्या ये मोबाइल चलाना बेसिक जरूरत है? नहीं। अगर क्यों नहीं दिया था मोबाइल? क्योंकि मान लो कि मोबाइल उसको दे दिया जाएगा, जब नजरबंद करने से क्या फायदा? क्योंकि वो किसी से फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, उस केस का क्या हुआ, उस मैटर का क्या हुआ, वो कहाँ तक गया, है कि नहीं। और क्या बोलते हैं, और टेलीफोन से ही बात कर सकते हैं। और टीवी को नहीं दी जाती, क्योंकि टीवी पे मान लो कि न्यूज देख सकते हैं कि समाज में ये हो रहा है, तो ये सबसे दूर रखा जाता है। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने लालू यादव का नाम तो सुना ही होगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बहुत बार, है कि नहीं। तो एक जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये लाल कृष्ण आडवाणी थे, एक नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। वो एक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर उस टाइम में मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चित था। तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या रथ यात्रा निकाले थे कि मैं रथ यात्रा निकाल रहा हूँ और सब लोगों को बताऊंगा कि क्या जरूरत है क्या नहीं, तो अपना मुद्दा बताना चाहते थे जनता को। तो जब पता चला ये लालू यादव को, तो लालू यादव ये क्या किया, इसी के तहत उनको क्या किया गया, नजरबंद करा दिया गया। और लालू यादव ने क्या किए, इसी के तहत उनको नजरबंद करवा दिया, और कोलकाता के एक बड़े से होटल में उनको नजरबंद करवा दिया गया उनके द्वारा। और ये फोन करके हमारे सर बताए हैं कि फोन करके पूछते रहते थे कि और कृष्ण आडवाणी जी सही तो है ना, नाश्ता पानी तो मिल रहा है ना, बेचारा बताओ, उनको बंद करवा दिया। लेकिन उन्होंने सही किया था। अब हो सकता है उनकी अपनी कुछ क्या बोलते हैं पर्सनल चीजें के लिए हो सकता है उन्होंने बंद किया, लेकिन मुझे लगता है कि सही किए। खैर वो सब अलग बात है, यहाँ पे देखेंगे। तो नजरबंद समझ आ गया? हाँ या ना? ठीक है, इसी को एक बार और मैं बात बता रहा हूँ। हाँ ये ले लो, चलो एक और नजरबंद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका नहीं घटनाएं बता रहा हूँ। ये मान लो कि ये भारत का मैप है, लगभग भारत का मुझे नहीं आता बनाने, लगभग ये भारत का मैप ऐसा रहता है ना ऊपर, और मैं तो नहीं आता बनाने, मतलब समझो कि ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर ऊपर ही है ना, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर है ये, जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल 370 और 35A ये लगा था, ये था। इसमें इसका अर्थ क्या था कि जम्मू कश्मीर में अलग से प्रावधान किया गया था, इसके विशेष अधिकार था, इस राज्य को विशेष अधिकार था। विशेष अधिकार ये था, जैसे मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपने आर्टिकल 19 तो पढ़ाई है, उसमें क्या बातें बताई गई है कि आपकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता और
पेश करने की स्वतंत्रता, RTI की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की, वही भ्रमण वही हुआ। और एक और कहीं भी आप कुछ भी खरीद सकते हो, जमीन वमीन खरीद सकते हो, स्वतंत्रता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये स्वतंत्रता नहीं थी। आप यहाँ पे रह सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन उस आधार पे आप यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते थे पहले। आप यहाँ पे जमीन नहीं, अगर दूसरे राज्य के आप सिटीजन हो तो यहाँ पे आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ के राज्य के जो सिटीजन होंगे अपने में आप में जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, करेंगे, लेकिन आप नहीं। लेकिन आप यहाँ पे भाड़े पे रह सकते थे। तो ये आप बाकी सब राज्य में आप जमीन खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये बेसिक सी बात है। और इसमें आर्टिकल 370 जब पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं बताऊंगा उसमें। लेकिन यहाँ पे था कि विशेष अधिकार था कि इस राज्य में आप न जमीन खरीद सकते, जमीन तो नहीं खरीद सकते हो, लेकिन भाड़े पे रह सकते हो। तो यहाँ पे इसको ये सही था, इसको हटाना जरूरी था। तो इसको जब हटाया गया तो यहाँ के जितने भी जम्मू और कश्मीर के जितना भी बड़े बड़े नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया। क्या किया गया? नजरबंद। अगर शायद मैं सही हूँ तो मुझे लगता नहीं है, शायद हो सकता है कि 1.5 से 2 साल तक उन लोग को नजरबंद किया गया, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नजरबंद कितना बताया गया? 3 महीना। 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। तो नजरबंद क्यों किया गया? ताकि मान लो कि यहाँ पे जो ये प्रावधान हो रहा था, ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा जो मिला था पहले, वो खत्म किया जा रहा था। तो यहाँ के जो नेता थे वो तो कुछ ना कुछ बात बोलते हैं, हाँ या ना? कुछ ना कुछ बात बोलते हैं, जिससे क्या होती? अराजकता फैलती जम्मू कश्मीर में। फिर जम्मू कश्मीर में प्रशासन को प्रशासनिक सेवा में थोड़ा सा दिक्कत होती। तो इसलिए यहाँ के जितने भी नेता थे बड़े बड़े, जो बोलने वाले थे, जो ज्यादा बोलते हैं, उनको क्या किया गया? नजरबंद कर दिया गया। क्या किया गया? नजरबंद। क्या ये सही किया गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे शक के आधार पे आप किसी को भी नजरबंद कर सकते हैं। शक के आधार पे किसी को भी नजरबंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे शक क्या, इन लोग जरूर ना कुछ बोलते, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ के नेता है बोलते, जिसकी वजह से यहाँ के प्रशासन और जो सब मिलकर क्या इन लोग को नजरबंद कर दिया गया। और जब सब कुछ माहौल मतलब शांत हो गया तो फिर इन लोग को रिहा कर दिया गया। समझा गया? क्या इसमें मारा पीटा जाता है? नहीं। इसमें बहुत मारा पीटा जाता है, लेकिन इसमें नहीं मारा पीटा जाता। समझा गया? इसमें राजा की तरह रखा जाता है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन दुनिया से दूर। इसमें राजा की तरह रखा जाता है, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। अब ये नहीं बोलेगा कि मोबाइल ला दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, तो ये नहीं मिलेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे आप दुनिया से कनेक्शन हो पाओ। ठीक है? आपको एक ही रूम में रहना है, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन इसमें इसमें मारा पीटा जाता है, इसमें नहीं मारा पीटा। इसमें राजा की तरह रखा जाता है आपको। ठीक है? जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन ऐसा चीज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिससे आप बाहर के लोगों से संपर्क कर पाओ। समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? कौन मुझे फिर से समझा सकता है? कोई भी थोड़ी देर रिवाइज करो, फिर मुझे समझाओ। ठीक है? थोड़ी देर के बाद मैं खुद पूछूंगा किसी एक से, या फिर यहाँ पे आकर उसको ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है? कौन है? थोड़ी देर के लिए रिवाइज करो। ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। क्या आप लोगों ने इसका रिवाइज कर लिया है? यस सर। तो कौन आने वाला है? कोई भी, किसको बुला दूं मैं? कौन आएगा? अपने मन से कोई भी हाथ खड़े करो। क्या हुआ? एक गधा, मैं थोड़ी ना मारूंगा यहाँ पे। मैं मारूंगा थोड़ी, आगे समझाना है आपको, चाहे गलत सही समझाओ। कौन है? कौन आना चाहता है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में मैं आर्टिकल 22 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें 2 प्रकार की बातें बताई गई है। पहला है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका अर्थ है दंडात्मक और इसका अर्थ है निवारक निरोध। इसका अर्थ होता है अपराध के बाद और इसका अर्थ होता है अपराध से पहले। तो पहले इसको समझते हैं, अपराध के बाद इसमें होता है अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अगर मान लीजिए कोई पैसा चुरा लिया मेरा, तो मैं FIR करूंगी। तो जब मैं FIR करने जाऊंगी तो वो पुलिस आएगा और उस व्यक्ति को पकड़ेगा। तो बोलेगा, पुलिस अंकल आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तो वो बोलेगा, जो पेपर पे मैं लिखवा के आई होंगी वो पेपर दिखाएगा और बोलेगा ये देखिए, तो वारंट दिखाएगा। और उस जो पुलिस होता है उसे 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में ले जाकर जज के पास प्रस्तुत करना होता है। अगर वो नहीं किया तो उसका मतलब नौकरी जा भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पुलिस बहुत होशियार होते हैं और कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। तो 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उसे लेकर के जाता है। अवकाश और यातायात। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी के दिन, और यातायात मतलब रास्ते में जो समय लगा हो, यातायात मतलब यात्रा। तो इसमें जो समय लगेगा वो नहीं गिना जाएगा। और तीसरा है वकील वो खुद अपने मन पसंद के वकील रख सकता है। और इसमें है आपराधिक से
पहले, अपराधी से पहले तो किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें मिलता है। मान लीजिए कोई नेता अगर किसी क्षेत्र में भाषण देने जा रहा है और उसके विपक्ष में जो नेता है और उनको तो थोड़ा शक हो गया कि ये जाएगा तो कुछ ऐसा भाषण देगा जिससे लोगों में, धर्मों में विवाद होगी, तो वो पुलिस को बताएगा, प्रशासन को बताएगा, तो प्रशासन उसे पकड़ेगी। या ये भी हो सकता है कि प्रशासन को भी भनक लग जाए तो ले जाएगी, पर आएगी तो पहले ले जाएगी, तो इसमें तो वारंट पूछेगा नहीं, तो वो पूछेगा, नेता पूछेगा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, तो पुलिस बोलेगा जो मैं आपको पुनिटिव डिटेंशन से के तहत पकड़ रहा हूँ प्रिवेंटिव। चलिए फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, जब गड़बड़ हो जाए तो सॉरी बोलो, फिर आगे बोलो। वो पूछेगा वारंट दिखाइए, तो नेता पुलिस बोलेगा जो मैं आपको पुनिटिव डिटेंशन के तहत नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ रहा हूँ, इसमें वारंट कहाँ से आएगा, तो सीधे ले जाएगा, वारंट नहीं दिखाएगा, ले जाएगा और 3 महीने से ज्यादा या 3 महीने तक उसको रखेगा, जेल में उसे सजा देगा। इसमें पीटा उटा नहीं जाता है, लेकिन रखेगा। और वकील, वो नेता को वकील नहीं रखना होगा, वो रखता ही नहीं है और न इसमें रखा जाता है। और उस नेता को नजर बंद, यानी कहने का अर्थ है कि उसको जिस क्षेत्र में वो विवाद किया था, भाषण दिया था, तो भाषण दिया था, तो हाँ चलिए बोलिए, गलत कुछ ही पढ़ाओ ना। वकील तो नजर बंद, वो भाषण दिया था तो उसको प्रशासन एक कमरे में बंद कर देगी, उसको ऐसे करेगी जो उसको, उस नेता को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ है वो किसी के बारे में न जाने, जो क्या उस क्षेत्र में क्या हुआ, फिर इधर कहाँ हुआ, फिर कैसे हुआ, ये सब उसको नहीं बताना होता, उसको नहीं जानना होता है। तो उसे एक कमरे में बंद कर देगी, उसके साधनों का सारा सामान देगी, जैसे मतलब खाना वाना हो गया, उसको सब सुविधा देगी। और उसको ये नहीं होगा कि मोबाइल नहीं देगी और टेलीफोन नहीं देगी और टीवी नहीं देगी, क्योंकि टीवी पे न्यूज से पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये नजर बंद हो गया। चलिए आपने बहुत अच्छा समझाया, मुझसे भी अच्छा बहुत इधर इसने तो मुझसे भी अच्छा समझा दिया है कि नहीं। बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि आज ही पढ़े और आज ही तुम टीचर बन गई। चलिए मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करो, और फिर ये जाओ तो अपने घर पे अपने पापा को समझाना। पापा को समझाना, पापा का नाम क्या है, उनको समझाना, और तो बोलेंगे मेरी बेटिया पढ़ रही है, तो फिर और आगे पढ़ाएंगे, है ना। बहुत अच्छा, ताली बजाइए फिर से। और कोई